बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरफराज़ मंसूरी और आप देख रहे हैं सरफराज़ मंसूरी ऑफिशियल। इमरान सरकार के कारनामे तो माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े आपने देखे 3.5 साल में। 2018 से अब तक की जो इनकी हुकूमत रही, मज़ीद कितनी चलेगी सुनने में तो आ रहा है कि 3 माह जो है वो इंतहाई अहम है, लेकिन इस हवाले से अभी कुछ कह नहीं सकते। कुछ ज़रा ये कह रहे हैं कि 5 साल पूरे करेंगे, क्योंकि कोई भी जो है हुक्मरान वो इनका जितना भी बोझ है 2018 से अब तक का वो कोई भी अपने कंधों पर लेने के लिए तैयार नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं कि इन्हें सियासी शहीद ना बनाया जाए, बल्कि इनके 5 साल पूरे कराए जाए, इससे पहले जो इनकी हुकूमत ना गिराई जाए। इसके अलावा इमरान सरकार का अजीम कारनामा आप कह सकते हैं उसे, IMF से कर्ज़े लेने के बाद तो खान साहब का दिल नहीं भरा, तो उसके बाद इन्होंने ये किया कि अपने खर्चे पूरे करने के लिए हुकूमत ने दिसंबर के पहले ही एक हफ्ते के अंदर 108 अरब 30 करोड़ रुपए के नए नोट छापे। जी बिल्कुल। अब वो किस तरीके से छापे, योमिया 15 अरब जो है वो इन्होंने छापे। इसकी कुछ रिपोर्ट मेरे पास पड़ी है, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या किया इनके कारनामे। तो जनाब, दिसंबर का तो मैंने आपको बताया कि इन्होंने जो है वो पहले ही हफ्ते के अंदर 15.5 अरब रुपए जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर छापे, लेकिन 2021 से अब तक मजमूई तौर पर 1000 अरब के नए नोट छापे गए। जी बिल्कुल, 2021 में अब तक मजमूई तौर पर 1000 अरब के नए नोट छापे गए। ये सिर्फ 2021 का मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा 2018 से लेकर अब तक की जो कारकर्दगी है उस पर एक नज़र डालेंगे कि इन्होंने जो इनकी हुकूमत है 2018 से अब तक कितने नए नोट छापे हैं। तो जनाब, इसी 3 साल के अखराजात में पूरे करने के लिए मुल्की बैंकों से जो कर्ज़ा भी लिया, उसकी मालियत पहले हम आपको बताते हैं कि जो है 9,545 अरब रुपये का तो इन्होंने पहले कर्ज़ा लिया। जी, 9,545 अरब रुपये का सिर्फ पाकिस्तानी बैंकों से कर्ज़ा लिया। और ये उसके अलावा है जो मैंने आपको बताया कि नए नोट छापे गए, इसके अलावा है कि जो कर्ज़ा लिया वो ये है। अब नए नोट जो 3 साल में छापे गए उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि PTI के 3 साल में मजमूई तौर पर 2,793 अरब 40 करोड़ के नए नोट छापे गए। ये मैं खुद से नहीं कह रहा, ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट जो है वो स्टेट बैंक ने जारी की थी, उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि 3 साल के अंदर जो है खान साहब ने 2,793 अरब 40 करोड़ रुपए के नए नोट छापे। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि इतनी तादाद में जब नए नोट छाप दिए जाए और जिस मुल्क के ऊपर IMF पहले से काबिज़ हो और IMF के कर्ज़े इतने हो, तो वो फिर महंगाई का तूफ़ान तो एक आना ही था। अभी जो है वो खान साहब की जो हुकूमत है अगर नहीं गिरती तो मज़ीद चलती रहेगी, तो वो 2023 तक अगर हुकूमत चलती है और ये मज़ीद अगर नए नोट छापते या कर्ज़े लेते तो फिर तो पूरी पाकिस्तानी कौम का खुदा ही हाफिज़ है। पाकिस्तान की करेंसी जिस तादाद में पाकिस्तान में गर्दिश कर रही है उस हवाले से बताएंगे आपको। जिसके बाद मार्केट में ज़ेरे गर्दिश नोटों की मालियत 75 खरब 43 अरब से ज़ाहिद हो गई है। अब ये होता ये है कि जब इतनी तादाद में जब नोट छाप दिए जाए तो वो उस मुल्क की करेंसी जो है वो वैसे ही गिर जाती है, उसके रुपए की कदर में वैसे ही कमी हो जाती है। जब कमी रुपए में होती है तो जाहिर सी बात है कि डॉलर में जो इजाफ़ा हुआ, इसी वजह से डॉलर में इजाफ़ा भी देखने में आया। पेट्रोल की जो कीमतें थी वो भी इसी वजह से जो है वो बढ़ती चली गई। आइंदा अब मज़ीद जो है सुनने में आ रहा है कि हर महीने जो है वो पेट्रोल की कीमत है वो बढ़ती जाएगी और महंगाई जो है उसको तो पल लग गए हैं। लेकिन अब आने वाला है रमज़ान। अब रमज़ान में तो माशाल्लाह आपको पता है कि हम मुसलमान कौम है और इतनी मुसलमान हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी मुनाफ़ाखोरी तो बस क्या बोलें, मुसलमान होने के बावजूद जो है हमें इन चीज़ों का ख़याल नहीं आता कि नहीं करनी चाहिए। मगर अब रमज़ान आ रहा है, अब रमज़ान के अंदर मुनाफ़ाखोर जो है वो बिल्कुल ही मोहताद हो जाएंगे और एक्टिव हो जाएंगे। एक तरीके से जो है वो उनकी एंट्री हो जाएगी भरपूर तरीके से और ज़ख़ीरा अंदोज़ी अभी से करना शुरू कर दी होगी। तो ये है कि रमज़ान आने वाला है कुछ ही महीनों के बाद, तो रमज़ान में क्या तबाही आती है। खान साहब की हुकूमत गिरने से कबल अगर रमज़ान आ जाता है या खान साहब की हुकूमत नहीं भी गिरती तो उसके अंदर क्या महंगाई के असरात होंगे, वो तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इतनी तादाद में पाकिस्तानी करेंसी मार्केट में आ जाए तो फिर क्या से क्या होगा। तो ये था खान साहब का जो कारनामा जो इन्होंने अंजाम दिया 2018 से अब तक
कि कितनी करेंसी जो इन्होंने छापी है, कितनी करेंसी जो है वो सिर्फ दिसंबर के पहले हफ्ते के अंदर छापी गई, और 3 साल के अंदर जो इन्होंने करेंसी छापी है वो उसके बारे में मैंने आपको बताया कि कितनी तादाद में जो नए नोट जो है वो उसको मार्केट में लाया गया। अब जब इतनी तादाद में खान साहब, जब इतना कर्ज़ा आईएमएफ का हो, और फिर उस मुल्क की, जिस मुल्क का जो है वो पहिया ही बैठ गया हो माशी तौर पे हर लिहाज से, क्योंकि कारोबार नहीं है, बेरोज़गारी है, और फिर मरी का हादसा आप सबके सामने कि क्या होता रहा वहाँ। मुनाफाखोर किस तरह से जो है वो लूटते रहे आवाम को, इसी लिए जो है वो कीमती इंसानी जानें भी जो है वो ज़ाया हो गई। अब ये है कि या अब तो खान साहब जो है या तो फिर आईएमएफ के जो कर्ज़े हैं उनको रोए, या तो फिर जो इन्होंने नई करेंसी जो छापी है, पाकिस्तानी नोट जो जिस तादाद में छापे हैं उसको रोए, या फिर ये बात ये बार बार दोहराते रहे कि मुनाफाखोर है जो सरगर्म हो जाते हैं उनकी वजह से जो है महंगाई है। तो ये बात तो है कि मुनाफाखोरी की वजह से महंगाई तो होती है, लेकिन इसकी एक बुनियादी वजह ये भी है, ये भी मानना पड़ेगा कि आईएमएफ के कर्ज़े, और फिर जो पाकिस्तानी जो नोट है वो जिस तादाद में छापे गए, तो वो एक तूफ़ान तो ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान में आना बनता था महंगाई का। अब मज़ीद क्या होता है, ये हालात क्या चलते हैं आगे, और ख़ान साहब की हुकूमत कब तक रहती है, क्या हालात बनते हैं, देखेंगे इस बारे में।